कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में जहां रहते थे मधु और रोहित। 12 साल की शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में एक ही कमी थी। उनके पास कोई बच्चा नहीं था। मधु हर दिन भगवान से बस एक ही बात कहती थी कि बस एक संतान दे दो, फिर चाहे मेरी जान ही ले लो। रोहित उसे संभालता, हौसला देता, पर अंदर से वो भी टूट चुका था। वो दोनों दूसरे के बच्चों को खेलते देखते और सोचते कि काश हमारे घर भी ऐसी हंसी गूंजती। एक दिन दोनों ने तय किया कि वो पहाड़ी मंदिर जाएंगे, वो जगह जहां कहा जाता है कि भगवान हर मन्नत सुनते हैं। सुबह सुबह दोनों निकल पड़े। पहाड़ की राहें लंबी थी, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। मधु ने मंदिर पहुंचकर आंखें बंद की और बोला, हे भगवान, अगर तू है तो बस इस बार मेरी गोद भर दे। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया। पूजा पूरी हुई और दोनों लौटने लगे। शाम ढल रही थी। रास्ते में जंगल था, सुनसान, ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट। मधु ने धीरे से कहा, थोड़ा डर लग रहा है रोहित। रोहित बोला, कुछ नहीं होगा, बस कुछ किलोमीटर और। अचानक कहीं दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दोनों ठिठक गए। आवाज धीमी लेकिन दर्द भरी थी, जैसे कोई बच्चा कहीं अंधेरे में फंस गया हो। रोहित ने टॉर्च जलाई और दोनों आवाज की दिशा में बढ़े। झाड़ियों के बीच एक छोटा बच्चा पड़ा था, 8-9 महीने का। फटे कपड़ों में, मिट्टी में लिपटा हुआ वो रोना बंद कर चुका था, बस उन्हें घूर रहा था। मधु ने उसे उठाया। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन दिल की धड़कन जिंदा। दोनों ने आसपास देखा, कोई नहीं था। कोई घर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। काफी देर ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिला। आखिरकार मधु बोली, शायद भगवान ने हमें भेजा है। रोहित ने पहले मना किया, लेकिन फिर बोला, अगर कोई नहीं मिल रहा तो शायद यही हमारी किस्मत है। और उस रात वो बच्चा उनके साथ घर लौट आया। घर में पहली बार रौनक लौट आई। मधु ने बच्चे का नाम रखा आरव। वो दिन भर उसके साथ खेलती, लोरियां गाती। रोहित भी उसे अपनी गोद में उठाकर कहता, अब हमारा घर पूरा हो गया। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रात में आरव बिस्तर पर होता, लेकिन सुबह तक जमीन पर मिलता। कभी उसके कपड़ों पर खून के धब्बे दिखते। घर का कुत्ता उसे देखते ही भौंकने लगता। मधु को कुछ और महसूस होने लगा था। एक रात उसने तय किया कि आज वो देखेगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। रात के 2 बजे थे। दोनों सोने का नाटक कर रहे थे। धीरे धीरे मधु ने आंखें खोली। आरव बिस्तर पर नहीं था। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी। जमीन पर आरव बैठा है और उसके छोटे हाथों में एक इंसानी उंगली है। वो उसे धीरे धीरे मुंह में डालकर चबा रहा था। उसकी आंखें लाल थी, चमकती हुई। मधु चीख उठी, लेकिन पल भर में आरव बिस्तर पर था, शांत, सोया हुआ। कोई उंगली नहीं, कोई खून नहीं। मधु कांपते हुए बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा। रोहित बोला, शायद सपना था, तुम बहुत थकी हो। लेकिन अगले दिन दरवाजे के पास खून के निशान मिले। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अब कुछ कहना बाकी नहीं था। अब घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात में आरव के कमरे से किसी औरत के हंसने की आवाज आती। कभी आरव की आंखें लाल दिखती, फिर पल भर में नॉर्मल हो जाती। मधु को लगने लगा कि इस बच्चे में कुछ गलत है। एक शाम जब वो उसे दूध पिला रही थी, आरव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां नीली पड़ गई। रोहित दौड़ा, बच्चे को छुड़ाया, लेकिन उसके छोटे हाथों में ऐसी ताकत थी जैसे किसी जवान आदमी की हो। अब दोनों समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। रोहित बोला, हमें किसी बाबा के पास जाना होगा। और अगले ही दिन दोनों आरव को लेकर गांव के एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने बस एक नजर डाली और उन्होंने कहा, इसे जमीन पर रख दो। मधु
और रोहित दोनों ने वैसा ही किया। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, तुम जानते भी हो इसे कहां से उठाया है? रोहित बोला, जंगल से। बाबा ने गहरी सांस ली। वो जंगल श्रापित है। सालों पहले वहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। वो गर्भवती थी और मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि उसके संतान इस जंगल में जन्म लेगी और जो भी उसे घर ले जाएगा उसका विनाश करेगी। मधु के चेहरे का रंग उड़ गया। तो ये? बाबा बोले, हाँ, ये बच्चा नहीं, डायन की संतान है। बाबा ने कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों इसे मेरे पास ले आए, वरना कल सुबह तक ये तुम दोनों को मार चुका होता। मधु डर उठी। रोहित बोला, बाबा अब क्या करें? बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। अब इसे अग्नि शुद्धि से मुक्त करना होगा। बाबा ने अग्निकुंड तैयार किया, चारों ओर दीपक जलाए और मंत्रों का स्वर गूंजने लगा। आरव शांत था, लेकिन उसकी नजरें अजीब थी, जैसे वो सब जानता हो। बाबा ने जोर से कहा, जो अंधकार इस बालक में है वो इस धरती से मिट जाए। और जैसे ही उन्होंने आखिरी मंत्र पढ़ा, हवा अचानक तेज चलने लगी, दीपक बुझ गए, आकाश गरजने लगे। आरव ने जोर से चीख मारी और वो आवाज किसी बच्चे की नहीं थी, वो किसी औरत की थी। ऐसा लगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए रो रही हो। आग की लपटें उठी और एक पल में सब शांत हो गया। बाबा थक कर बैठ गए। उन्होंने कहा, अब सब खत्म हो गया, तुम्हारे घर से अंधकार चला गया। मधु और रोहित दोनों वहीं बैठे रहे, सन टूटे हुए। वो दोनों जानते थे कि उन्होंने वो खो दिया था जिसे वो वरदान समझ बैठे थे। कई महीने बाद मधु और रोहित फिर उसी मंदिर में गए जहां से सब शुरू हुआ था। मधु ने भगवान के सामने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, अगर वो श्राप था तो तूने हमें क्यों दिया? तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।